पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षा सहायक विकास विस्तार अधिकारी अर्थात एडीओ के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और पदों की संख्या के संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ की भर्ती जारी करता है और एडीओ का एग्ज़ाम व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ की भर्ती परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। एडीओ भर्ती 2017 प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ की परीक्षा पद्धति अर्थात एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी दी जा रही है। अभी तक व्यापम ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। एडीओ भर्ती 2017 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न परीक्षा पद्धति कुछ इस प्रकार निर्धारित किया गया था। आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधित ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा तथा इन 150 प्रश्नों के लिए कुल 150 अंक निर्धारित किए गए थे। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले या काले डॉट पेन से गोला लगाना होगा। एडीओ भर्ती 2017 के लिए पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस इस प्रकार निर्धारित किया गया था। सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, सेकंड आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, थर्ड पंचायती राज की जानकारी, फोर्थ ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और लास्ट सामान्य हिंदी। ये एडीओ भर्ती 2017 के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया था। आइए इस सिलेबस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए प्रश्न पत्र में 30 अंक के लिए 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान के लिए सिलेबस था इकाई 1 में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इकाई 2 में भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, इकाई 3 में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इकाई 4 में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, इकाई 5 में संगीत एवं नृत्य, इकाई 6 में छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। इस प्रकार सामान्य ज्ञान के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया था। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए प्रश्न पत्र में 30 अंक के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए सिलेबस था इकाई 1 में भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। इकाई 2 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इकाई 3 में आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, इकाई 4 में संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया इत्यादि। इकाई 5 में आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था।
इकाई 6 में बाजार, परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि। और इकाई 7 में पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध इत्यादि आजीविका संबंधित योजनाओं के लिए सिलेबस था। पंचायती राज की जानकारी के लिए प्रश्न पत्र में 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। पंचायती राज की जानकारी का सिलेबस था इकाई 1 में 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं, इकाई 2 में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, इकाई 3 में त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, इकाई 4 में ग्राम पंचायत के कृत्य अर्थात कार्य, इकाई 5 में ग्राम सभा, इकाई 6 में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य अर्थात कार्य, और इकाई 7 में पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। ये पंचायती राज की जानकारी के संबंध में सिलेबस निर्धारित किया गया था। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के लिए प्रश्न पत्र में 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के लिए सिलेबस था इकाई 1 में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, इकाई 2 में ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इकाई 3 में सामाजिक अंकेक्षण, इकाई 4 में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, इकाई 5 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और इकाई 6 में जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के संबंध में सिलेबस जारी किया गया था। सामान्य हिंदी के लिए प्रश्न पत्र में 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न निर्धारित किए गए थे, पूछे गए थे। सामान्य हिंदी के लिए सिलेबस था इकाई 1 में वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इकाई 2 में था शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। इकाई 3 में था शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इकाई 4 में था पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इकाई 5 वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम। और इकाई 6 में था रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। ये सामान्य हिंदी के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया था। बोनस कुल 15 अंकों का।
ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PGDRD अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट नहीं किया है, उनके प्राप्त अंकों में से 15 अंक माइनस कर कुल प्राप्तांक बनाया गया था। प्राप्तांक अंक माइनस बोनस अंक बराबर कुल प्राप्तांक अंक। इस प्रकार से आप बोनस का निर्धारण कर सकते हैं, कुल प्राप्तांक अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। व्यापम न्यू एग्जाम पैटर्न, व्यापम का नया परीक्षा पद्धति एडीओ भर्ती 2025 के लिए व्यापम ने अपनी परीक्षा पद्धति में बदलाव कर दिए हैं। हमने कुछ परीक्षाओं में इस पैटर्न को देखा है। 2024 में व्यापम ने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की है, जैसे प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, खास तौर पर छात्रावास अधीक्षक ग्रुप डी की परीक्षा, जो पहले 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक के लिए होता था, जिसमें परिवर्तन कर 100 प्रश्नों के लिए 100 अंकों के नए एग्जाम पैटर्न में परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी नए एग्जाम पैटर्न में व्यापम एडीओ भर्ती परीक्षा को वर्ष 2025 में आयोजन करेगा। यदि व्यापम न्यू एग्जाम पैटर्न, जो कुल 100 प्रश्नों के लिए कुल 100 अंकों का होता है, आयोजन करता है, तब एडीओ एग्जाम का सिलेबस इस प्रकार होने की संभावना 99% संभावना है। इस कंडीशन में व्यापम एडीओ के लिए एक नया सिलेबस निर्धारित करेगा। आइए देखते हैं व्यापम द्वारा एडीओ भर्ती 2025 के लिए नया सिलेबस किस प्रकार होगा। सामान्य ज्ञान के लिए प्रश्न पत्र में 30 अंकों के लिए 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का सिलेबस होगा भारत व छत्तीसगढ़ की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए प्रश्न पत्र में 10 अंकों के 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंचायती राज की जानकारी के लिए प्रश्न पत्र में 10 अंक के 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे तथा पंचायती राज की जानकारी के संबंध में जो सिलेबस निर्धारित किया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के लिए प्रश्न पत्र में 10 अंकों के लिए 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था उस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सामान्य हिंदी के लिए प्रश्न पत्र में 20 अंकों के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। इसमें 10 प्रश्न घटाए जाएंगे, अर्थात 30 प्रश्नों की जगह 20 प्रश्न पूछा जाएगा 20 अंकों के लिए। छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से प्रश्न पत्र में 10 अंकों के लिए 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा तथा अंतिम में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 10 अंकों के 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार व्यापम का नया एडीओ सिलेबस निर्धारित किया जाएगा। अगर हम बोनस की बात करें तो यह 100 अंकों के 100 प्रश्नों के लिए 15 से घटाकर 10 अंक निर्धारित किया जाएगा। बोनस ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PGDRD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट नहीं किया है, उसके प्राप्त अंकों में से 10 अंक माइनस कर कुल प्राप्तांक बनाया जाएगा। इसे आप प्राप्त अंक माइनस बोनस अंक बराबर कुल प्राप्तांक अंक इस तरह निर्धारित कर सकते हैं। सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के रिक्त पदों की बात करें तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के लिए रिक्त पदों की संख्या लगभग 200 से 300 के बीच अनुमानित है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के संबंध में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा
सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जारी किए जाने पर इसका अपडेट आपको चैनल के माध्यम से कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एडीओ भर्ती 2017 प्रेस विज्ञप्ति सिलेबस का पीडीएफ और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडीओ एग्जामिनेशन 2025।